दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास के एक अध्याय पर बात करेंगे। यह अध्याय भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 का 12वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है भारत के औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। इस अध्याय में हम 3 बड़े औपनिवेशिक शहर मद्रास, कलकत्ता और बंबई के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण यानी फिशरीज और बुनाई के गांव थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण ये व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इन शहरों का स्वरूप भारतीय कस्बों से बहुत अलग था। उनके यूरोपियन उद्भाव की बहुत ही स्पष्ट छाप इन शहरों पर थी। इन औपनिवेशिक शहरों के बारे में और विस्तार से अध्ययन करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय कस्बों व शहरों का स्वरूप कैसा था और उनमें कैसे ये बदलाव आए। शहरों और कस्बों को हमेशा गांव के विपरीत देखा जाता था। गांव में लोग खेती या पशुपालन द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे और शहरों या कस्बों में व्यापारी, शिल्पकार, प्रशासक और शासक रहते थे। शहरों या कस्बों में रहने वाले लोगों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वो किसानों से प्राप्त करों पर फलते फूलते थे। लेकिन गांव और शहरों के बीच आना जाना भी लगा रहता था। किसान तीर्थ करने के लिए जब निकलते थे तो इन कस्बों और शहरों से होकर ही गुजरते थे। अकाल या किसी विपदा के समय भी किसान कस्बों में जमा हो जाते थे। कस्बों और शहरों से भी लोगों का गांव की ओर जाना होता था। व्यापारी कस्बों का माल ले जाकर गांव में बेचते थे और जब कभी कस्बों पर शत्रुओं का आक्रमण होता था तो वो लोग गांव में ही शरण लेते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर अपनी जनसंख्या, विशाल भवनों, उनकी शोभा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर उस समय के मुख्य शहर थे और प्रशासन के केंद्र भी। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें अलग अलग क्षेत्र दिए गए थे, वो भी इन शहरों में अपना आवास रखते थे। इन शहरों में आवास रखना प्रतिष्ठा की बात थी। इन प्रशासकों और शासक के निवास के कारण इन शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार इनके लिए खास हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। शहर के निवासियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज लाकर इन शहरों के बाजारों में बेचा जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में स्थित था, इसलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से यहाँ आता रहता था। शासक या सम्राट अपने महल में रहता था और उसके इर्द गिर्द शहर बसाया जाता था। शहर के चारों ओर दीवार बनाकर उसकी किलेबंदी की जाती थी और अलग अलग द्वारों से आने जाने वाले लोगों पर नियंत्रण रखा जाता था। इस शहर या नगर के भीतर मंदिर, मस्जिद, उद्यान, महाविद्यालय, बाजार और सराय स्थित होते थे। मुगल शहरों का ध्यान शासक के महल और मुख्य मस्जिद की ओर रहता था, जबकि दक्षिण भारत के नगर जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मंदिर मुख्य केंद्र होते थे। इन शहरों में धार्मिक त्योहार के समय अक्सर मेला लगाया जाता था, जिससे तीर्थ और व्यापार आपस में जुड़ जाते थे। समानतः शासक ही धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी होता था और बाकी के लोगों का स्थान शासक के साथ उसके संबंधों से तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का काम कोतवाल करता था। शहर के आंतरिक मामलों पर नजर रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवाल की थी। अब आते हैं हम 18वीं सदी की शहरी व्यवस्था पर। 18वीं शताब्दी के आते आते इन कस्बों और शहरों का स्वरूप बदलने लगा। राजनीतिक और व्यापारिक बदलाव के कारण पुराने शहरों का पतन होने लगा और नए शहर विकसित होने लगे। मुगल सत्ता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, इसलिए उनके शासन से जुड़े शहर दिल्ली और आगरा ने भी अपना प्रभुत्व खो दिया। मुगलों के पतन के साथ नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास होने लगा और उनकी क्षेत्रीय राजधानियों का महत्व बढ़ने लगा, जैसे कि पूना, लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर। व्यापारी, शिल्पकार, प्रशासक काम की तलाश में इन नए राजधानियों की ओर आने लगे। इन राज्यों में निरंतर लड़ाई के कारण भाड़े के सैनिकों को भी तैयार रोजगार मिलता था। लेकिन इस राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं था। इनमें से कई शहरों का विकास हुआ तो कई अन्य शहरों का
लड़ाई और लूटपाट के कारण पतन भी हो गया। इधर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल से ही विभिन्न स्थानों पर अपना आधार स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों ने 1510 में पंजिम में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टम में, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में और फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ इन कस्बों के आसपास शहर विकसित होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक इन शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्यों ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और इस बदलाव का प्रभाव यहाँ के समाज और शहरों पर भी होने लगा। पलासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे नए औपनिवेशिक शहर तेजी से विकसित होने लगे और नए आर्थिक राजधानी के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक शहर प्रशासन और सत्ता का केंद्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थानों का निर्माण हुआ, नए रोजगार विकसित हुए और लोग काम की तलाश में इन नए औपनिवेशिक शहरों की ओर आने लगे। 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए और अब हम इन औपनिवेशिक शहरों के बारे में विस्तार से जानेंगे।